जितने भी हमारे नीट 2023 के एस्पिरेंट हैं, 2024 के एस्पिरेंट हैं, वो एक चीज़ से बड़े परेशान हैं कि नीट के पेपर पे न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे, है ना। केमिस्ट्री वाले पार्ट में हमारे कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, 45 क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो बच्चों, एक तो सेक्शन 2 जिसको भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, सेक्शन 2 में आपको 15 में से 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल करते हुए नंबर्स में तो आप गलती करते ही करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। मेन आप गलती क्या कर देते हो, जैसे थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है और उसमें आपको डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगा के उसको सॉल्व करना है। अब आपको डेल्टा एच वहाँ जैसे दे दिया किलो जूल में और चेंज इन एंट्रोपी दे रखा है जूल में, तो आप सॉल्व कर देते हो और फिर वो किलो जूल और जूल को कन्वर्जन करना भूल जाते हो। तो ऐसे बेसिक गलतियाँ आप पेपर के अंदर करते हो। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको क्वेश्चन 2 बार अच्छे से पढ़ना है, फिर अच्छे से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स से आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आपकी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि कितने केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे इतने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, पहले तो आप सारे फॉर्मूलेज अच्छे से लिख लो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज, और अगर आपको ऑन द स्पॉट बहुत जल्दी से क्लिक कर गया फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है न्यूमेरिकल में, तो बहुत सारा समय आप बचा सकते हो। रही बात कैलकुलेशंस की, वो तो प्रैक्टिस से ही आपकी अच्छी होगी। और 2022 का अगर हम पेपर देखें, 21 का पेपर देखें, तो 2 या 1 या 3 न्यूमेरिकल हम केमिस्ट्री वाले पार्ट में देख रहे हैं। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 या 3 ही आएंगे, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता आपको कितने न्यूमेरिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में आ सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, नीट वाले बच्चे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। फिजिकल के लिए फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।